जय श्री राम। आज का विषय है सुब्रमण्यम भारती। तमिलनाडु में कर्मकांडी ब्राह्मण चिन्ना स्वामी अय्यर के यहाँ 1882 में जन्मे बालक का नाम सुब्रमण्यम रखा। घर वाले साथी प्यार से सुब्बैया कहकर पुकारने लगे। हर पिता की अपने पुत्र को कुछ बनाने की इच्छा होती है। अय्यर की प्रबल इच्छा थी कि बेटा गणितज्ञ बने, पर उस दिशा में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। उस काल में बाल विवाह की परंपरा होने के कारण सुब्रमण्यम का विवाह 14 वर्ष की आयु में 7 वर्ष की आयु की कन्या चेल्लम्मा से कर दिया। विवाह के बाद घर में आने पर नववधु कई गीत गावे, यह तमिल में परंपरा है। उस अनिवार्य परंपरा का पालन 7 वर्ष की बाल वधु कैसे कर पाती, तभी सुब्रमण्यम ने तुरंत एक गीत की रचना कर खुद ही सुना दिया। रचना लिखने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कवित्व हृदय झंकृत हो गया। इनकी पढ़ाई अपने गृहग्राम में ही हुई। उस समय की पढ़ाई के क्रम में छात्र को किसी भी प्रसिद्ध कवि की रचना विद्यालय में सुनानी पड़ती थी। तब सुब्बैया अपने द्वारा रचित कविता सुनाया करता था। विद्यार्थी टूटी फूटी कविता सुनकर हंसते थे। इसीलिए विद्यालय के छात्र और अध्यापक ने व्यंग्य के नाम पर रख दिया भारती। भारती का अर्थ तमिल भाषा में विद्या की देवी होता है। यह कौन जानता था कि व्यंग्य में दिया हुआ नाम एक दिन श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। विद्याध्ययन पूर्ण कर रामनाड़ के राजा सेतुपति के नाम से मदुरै में चलने वाले हाई स्कूल में तमिल भाषा के शिक्षक बन गए। उस समय भारतवर्ष ब्रिटिशों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अत्याचारों और अन्यायों का प्रतिकार करने की तुलना में समाज ने उसे स्वीकार करने की मानसिकता निर्माण कर ली। स्वाभिमानहीनता से जन मन ग्रासित हो गया। यह देख उनके मन में समाज को जागृत करने की पीड़ा पैदा हो गई। कुरीतियों और कुप्रथाओं के मायाजाल को तोड़ना होगा। परिणामतः स्वदेश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के साथ स्वतंत्रता के आनंद की ललक उनके मन में पैदा करनी पड़ेगी। यह सब कैसे होगा? तो रास्ता चुना लेखों और रचनाओं का। उनके इन्हीं विचारों से प्रभावित हो स्वदेशी वस्तुओं के विक्रय का केंद्र भारत भंडार के व्यवस्थापन का कार्य आपके हाथों में दे दिया। स्वदेशी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने का कार्य हाथ ले कुशलता से वृद्धि करते हुए संचालित किया। सृजनात्मक प्रवृत्ति को देख उस समय के नेताओं ने तमिल में प्रकाशित होने वाली इंदिरा पत्र के साथ ही अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले बाल भारती का कार्य भी आपको दे दिया। इन दिनों इन दोनों पत्रों के संपादकीय के माध्यम से विचारों के नवजागरण का शंख फूंक दिया। समाज के जागरण के साथ सरकार पर तीखे व्यंग्य किए जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि सरकार के कोप का भाजन होने का खतरा सिर पर मंडराने लगा। ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढने लगी, पर साथियों की मदद से बचते रहे और पत्र पत्रिकाओं का प्रसारण चलाते रहे। इन दिनों स्वतंत्रता के लिए होने वाली सभाओं में मुक्त कंठ से राष्ट्रीय जागरण की कविताओं का पाठ करते हैं। भारती के काव्यों में वाचाली शपथम, कुयिलु पट्टू, कन्नन पाट्टू, ज्ञान रथम आदि प्रमुख रचनाएं थी। भारती एक रचनाकार ही न होकर वास्तव में एक समाज सुधारक भी थे। जातिभेद को ब्राह्मण होकर भी वे मानते नहीं थे। कनकलिंगम नामक तथाकथित अस्पृश्य बालक को अपने घर में यज्ञोपवीत कर वैदिक हवन कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग धनार्जित करने के लिए कभी नहीं किया। इसलिए घर में हमेशा गरीबी बनी रही। पांडिचेरी में इस जननेता को
पुष्पबंडी नामक गाड़ी में बिठाकर सम्मानपूर्वक जनता ने गाड़ी को स्वयं खींचा, गौरव और धन्यता अनुभव की। भारत माता की जय।